नमस्कार दोस्तों, एमएसपी कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, नकुल जी सर जो जीके के प्रश्न लेके आए थे। अब जो कंप्यूटर अनुदेशक में जो रीजनिंग आई थी और मैथ आई थी उसको हम हल करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। देखो 51 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शब्द का चयन कीजिए। कौन से शब्द का चयन करना है मैं बता दूं कि जो फ्रेंच है वो क्या है, लैंग्वेज है। कौन से देश की लैंग्वेज है, फ्रांस की। उसी प्रकार डच क्या है, ये भी एक लैंग्वेज है। ये कहाँ की लैंग्वेज है, ये वैसे नीदरलैंड की लैंग्वेज है मैं बता दूं, बट यहाँ पे नीदरलैंड ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन है हॉलैंड, क्योंकि नीदरलैंड को ही हम हॉलैंड कहते हैं। नीदरलैंड देश का नाम ही क्या है, हॉलैंड है। सेकंड क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है। पहली पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं, 23। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं। कितने हैं, 21 गुलाब के पौधे हैं। तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। मतलब आगे चलता रहता है यही क्रम। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। अंतिम पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं, 5। तो क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं, तो देखो नॉर्मल सा मुझे एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्या 23, 21, 19। तो इन सब में क्या हो रहा है, दो दो का डिफरेंस आ रहा है। तो उसी प्रकार देखो यहां लिख लेता हूं मैं, ये लिख लिया मैंने 23, ये 21, ये 19, ये 17, ये 15, ये 13, ये 11, ये 9, ये 7, ये 5। ये कितनी पंक्तियां होगी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी पंक्तियां हो गई, 10 पंक्तियां हो गई। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 10 पंक्तियां। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 व्यक्तियों के समूह में कमल सबसे लंबा व्यक्ति है। कमल क्या है, ये सबसे लंबा व्यक्ति है। ठीक है। जबकि लता सबसे छोटी है। लता जो है वह सबसे छोटी है। रश्मि कमल से छोटी है। कमल से छोटी कौन है, रश्मि। ये लो, कमल से छोटी कौन है, रश्मि। लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है। वंदना और प्रेम से लंबी है। ये लो, वंदना और प्रेम से लंबी है। ठीक है। फिर क्या कहा, प्रेम समूह में दूसरा छोटा व्यक्ति है। ये हो गया प्रेम दूसरा समूह में सबसे छोटा व्यक्ति। तो तीसरा सबसे लंबा कौन है, तो तीसरा सबसे लंबा वंदना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर जैसा है। तो कुछ नहीं है, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 2009 आपको पता है क्या है, सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष लीप वर्ष का तो आपका पता ही है, कुछ नहीं करना। 2009 में सीधा 6 ऐड कर दो और 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 2015। उसके बाद में है ये 55 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक वर्ड है ब्लैक को क्या कहा जाता है, 12 4, ये 12 42 133। देखो कुछ नहीं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे लिख लो, BLACK, ब्लैक। यहाँ पे ये देखो 2, ये 12, ये 1, ये 3 और ये 11। अब देखो इसको पीछे से देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या है 11, इसमें एक काउंट कर दो आप, ये कितने हो गए 12। उसी प्रकार पीछे से ये देखो कितनी है 3, एक काउंट कर दिया, कितने हो गए 4। उस प्रकार देखो ये क्या है 1, वापिस एक काउंट कर दिया मैंने, कितने हो गए 2। फिर 12 में एक काउंट किया, कितना हो गया 13। फिर 2 में एक काउंट किया, कितना हो गया 13। इन सब में ये क्या कर रहा है, क्या काउंट कर रहा है। उसी प्रकार रेड देखो, रेड 18 5 4। तो वापिस इनको काउंट करेंगे तो 5 6 और 19। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ये 56 नंबर देख लेते हैं पहले। ये 56 नंबर जो क्वेश्चन है ये मैथ वाले सर करवाएंगे आपको। 57 नंबर ये मैं करवा देता हूं आपको। 57 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 57 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 1865 लोगों में से टोटल कोई है, मान लो एक डिब्बा है, इसमें टोटल 1865 लोग हैं। कितने हैं, 1865, जिसमें से 660 अंग्रेजी बोलते हैं। 660 आदमी क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तथा 1305 लोग क्या बोलते हैं, हिंदी। 1305 लोग क्या बोलते हैं, हिंदी। परंतु 120 लोग हैं, वो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते। जो 120 है वो दोनों में से
कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना, 1300, 500 और 660 को ऐड कर दो, ये हो गए 1965। 120 दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते, ये कितने हो गए? ये हो गए 2085। 2085 में से आप क्या कर दो, ये 1865 घटा दो, कितने? 1865। आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, ये कितने हो गए? 2085 और ये हो गए 1865। तो ये 220 आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो आगे क्वेश्चन है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, यही है ना? पहले कोई और रह गया? यही है। ये भी क्वेश्चन आसान सा है, कुछ नहीं, अगर आपको 20 तक क्यूब और 40 तक स्क्वायर याद है तो ये भी देखो आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं करना। 2 की क्यूब कितनी होती है? 8, और 8 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा शेष? 5। उसी प्रकार 3 की क्यूब कितनी होती है? 27, और 27 में से 3 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 24। उसी प्रकार 4 की क्यूब कितनी होती है? 64, और 64 में से 3 कम कर दोगे तो कितनी हो जाएंगे? 61। 5 की क्यूब कितनी होती है? 125, और 125 में से 3 कम करेंगे तो कितनी आ जाएंगे? 122। उसी प्रकार 6 की क्यूब कितनी होती है? तो 6 की क्यूब आप सबको पता है 216 होती है, और 216 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने शेष रहेंगे? 213। और 7 की क्यूब कितनी होती है? तो 7 की क्यूब होती है 343, और 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 340। हमें पूछा क्या है? प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा? तो 8 की क्यूब कितनी होती है? 512, और 512 में से 3 कम करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 509, जो आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में निकाल लेते हैं इसको, कि 4 व्यक्ति है ABCD है, गोल मेज पर बैठे हैं। ये 4 व्यक्ति है, मान लो ABCD है, गोल मेज पर बैठे हैं। ए रसोईया के विपरीत बैठा है, इस लाइन को छोड़ दो आप, यहां से पढ़ो सेकंड लाइन। बी नाई के दाहिने ओर है, ये नाई है कोई, इसके दाहिने ओर बैठा है कौन? बी। धोबी दर्जी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। अब देखो धोबी दर्जी के बाईं ओर बैठा है, डी सी के विपरीत बैठा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि बी के सामने ये दोनों नहीं आएंगे, तो बी के सामने कौन आएगा? ए आएगा। और डी सी के विपरीत, तो सी को मैं यहां दर्शा देता हूं और डी को, यहां से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस बात का। ए रसोईया के विपरीत बैठा है, रसोईया के विपरीत, तो बी को मैं रसोईया बना देता हूं, ये लो बी को रसोईया, और इसके विपरीत हो गया ए। धोबी दर्जी के बाईं ओर है, तो दर्जी के बाईं ओर ये लो ए दर्जी हो गया, और दर्जी के बाईं ओर कौन बैठ गया? धोबी। हमें क्या पूछा है? हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है ए बी का व्यापार क्या है, तो ए का व्यापार दर्जी और बी का रसोईया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, इनको हटा देता हूं मैं एक बार। हम्म 60 नंबर क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे पता चल रहा है मुझे जी कितने पे आता है? 7 पे, जे 10 पे, एम 13 पे, पी 16 पे, एस 19 पे, सब में 3-3 का क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है। बट यहाँ देखो 4, 10, 20, 43, 90, कुछ पता नहीं चल रहा। क्या नहीं पता चल रहा? कुछ पता नहीं चल रहा। तो एक काम करती है, देखो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए? 8, और 8 और 2 10। अब क्या करोगे? 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने आए? 8, और 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए ना। ऐसा ना करके आप ऐसा करो, एक काम करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें 1 काउंट कर दो, कितने हो गए? 9। यहां पे अगर ये करोगे 4 × 2 + 2 तो 10 आता है, पर आप ये ना करके ये करो 4 × 2 कितने हो गए? 8 + 1 9। 9 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए? 18, और 18 और 2 कितने हो जाएंगे? 20। 20 को वापिस आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 ऐड कर दो। देखो पहले मैंने 1 काउंट किया, फिर 2, फिर 3, तो ये कितने हो गए? 43।
और 43 में आप वापिस 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर तो कितने हो गए 90। हमें क्या पूछा है, हमें गलत पद पूछा है, तो गलत पद कौन सा हो गया, ये हो गया J10R। J10R मीन्स सी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में निकाल लेता हूं इसको भी मैं। देखो 5 पुरुष है PQRST, 6 महिला है, 6 महिला है IJKLM और N, P, Q और K वकील है, RSIJ और L इंजीनियर है और शेष डॉक्टर है। निम्नलिखित स्थितियों के अधीन देखो P, I और N को एक साथ रखना है, P, I और N को एक साथ रखना है। Q को S या K के साथ नहीं रखा जाता, Q जो है वह S और K के साथ नहीं रखा जाता। T और J को एक साथ नहीं रखा जाता, T और J को भी क्या नहीं रखा जाता, एक साथ नहीं रखा जाता। S को I के साथ नहीं रखा जाता, S को I के साथ नहीं रखा जाता। R को J के साथ नहीं रखा जाता, R को J के साथ नहीं रखा जाता। यदि टीम में 2 पुरुष वकील, तो वकील वाला कहाँ है ऑप्शन, ये देखो 2 पुरुष वकील P, Q, K, Q और K, Q और K, 2 पुरुष कौन है, वकील हो गए। तो P और Q ले लो पहले तो आप। फिर क्या कह रहा है, 2 महिला इंजीनियर और 1 डॉक्टर है, 2 महिला इंजीनियर, तो 2 महिला इंजीनियर कौन कौन सी हो गई, देखो I किसी में है, ये S I के साथ नहीं है, तो ये 2 महिला हो जाएगी I और N हो जाएगी। कौन सी, ये I और ये N, ये 2 महिला हो गई। फिर क्या कह रहा है, I और 1 डॉक्टर है, तो 1 डॉक्टर फिर कौन रह गया, देखो कौन नहीं आया, N नहीं आया, इन सब में कौन नहीं आया, N आ गया, सॉरी N आ गया। अब देखो J K, ये I J R S J और L, L नहीं आया, तो ये हो जाएगा L, P Q I N all L। यदि टीम में 2 पुरुष हो गए, 2 महिला इंजीनियर हो गई, 1 डॉक्टर है, तो टीम के सदस्य कौन हो गए, P Q I N L, P Q I N L। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया, ये देख लेते हैं। हाँ, ये 62 नंबर है। 62 नंबर क्वेश्चन भी देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, वैसे देखो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक है उसका है, कुछ नहीं, 5 को आप 4 लिख दो, 8 को आप 7 लिख दो, 700 कितने होते हैं 28, 3 को 2 और 1, एक कम कर दो 12, ये कितने हो गए, ये 7 और ये 5 35, तो ये कितने हैं 13 और 13 मीन्स 12 इंटू 12 कितने होते हैं 144, यानी ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर क्वेश्चन मैथ वाले सर करवाएंगे, 64 भी मैथ वाले सर करवाएंगे। 66 मैं बता देता हूं, देखो 66 क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो ये जो आकृति, ये आपको यहाँ आकृति दिखाई दे रही है, ये दूसरी आकृति में बीच में है, पर जो ये आकृति ये नई बन के आ रही है, देखो उसी प्रकार जो ये आकृति है ये बीच में आ जाती है, फिर यहाँ नई आकृति आ जाती है, फिर ये जो आकृति है ये देखो यहाँ आ जाती है, पर ये जो नई आकृति आ जाती है, मीन्स जो ये साइन है, ये जो साइन है आपके सामने, ये तो होगा बीच में, और यहाँ जो आकृति होगी वो एकदम नई आकृति आ जाएगी, तो वो ऑप्शन मुझे सिर्फ सी में दिखाई दे रही है। ये हो गया। ये 64 65 मैं बता देता हूं। निम्न चित्र में कितनी सरल रेखाएं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करा लो, 4 3 12 12 दूनू कितने हो गए 24, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कितने हो गए 48 सरल रेखाएं हो जाएगी। 4 3 12, 4 3 12 हो गए ना, और 12 दूना 24, 24 दूना 48, ऑप्शन नंबर बी। फिर कौन सा है 67 नंबर मैथ वाले सर करवाएंगे, और 68 नंबर में बता देता हूं, वेन आरेख का चयन कीजिए जो पुरुष महिला और संगीतकार, तो संगीतकार तो आ जाएगा बीच में, संगीतकार तो आ जाएगा बीच में, और ये
आधे पुरुष हो जाएंगे और आधे महिला, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। देखो 69 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ और जी, दो नदियां, तीन नहरें और दो घाटियों के नाम है। बी जी और डी नहर नहीं है। बी जी और डी ये क्या नहीं है, ये नहर नहीं है। ऐसे कर सकते हो, बी जी और डी ये क्या नहीं है, नहर नहीं है, नहर नहीं है, नहर नहीं है। ई और एफ नदियां नहीं है, ई और एफ ये दोनों क्या नहीं है, नदियां नहीं है। ई और एफ नदियां नहीं है। सी नहर है लेकिन ए घाटी है। सी नहर है, ये नहर है। सी क्या है, नहर, लेकिन ए क्या है, ए घाटी है। ठीक है, बी कोमा एफ और जी घाटियां नहीं है, बी कोमा एफ और जी घाटियां नहीं है। ठीक है, कौन सी तीन नहरें हैं, तो बचे कौन कौन सी, देखो एक तो सी बच गई और एक ई बच गई और एक ए बच गई। इसी के आधार पर क्या देख लेंगे हम कि सी ई और एफ ये तीनों क्या है, ये नहरें हो जाएगी। फिर जो बची है वो शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो ही गया। 70 नंबर क्वेश्चन तो आप सबको आता ही है, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। निम्नलिखित आकृति है जो पूरी करनी है। देखो ये जो आकृति है इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, ये भी, तो इनमें से कौन सी आकृति है जो इधर आ रही है, ये आ रही है, पर ये जो खालिस्तान है वो नहीं है। ये सी नंबर ऑप्शन है, ये एकदम करेक्ट फिट बैठेगा इसके अंदर। उसके बाद में 72 नंबर क्वेश्चन है और 71 नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों मैथ वाले सर करवा देंगे। 73 भी मैथ वाले सर करवाएंगे, 74 भी मैथ वाला वही सर बताएंगे, 75 ये भी उसी डीआई के अंदर है। ये मैं बता देता हूं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो कि निम्न तीन अंकों की संख्या में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आपको पूछी गई है बात। जबकि प्रत्येक संख्या के मध्य अंक में से 2 को घटाया जाए। मान लो ये क्या है, 3 6 8, 3 6 8, तो ये मैं लिख देता हूं 3 4 8। ठीक है, उसके बाद में 5 5 2, उसके बाद में 8 3 3 और उसके बाद में 4 6 9। प्रत्येक संख्या के मध्य अंक में से 2 अंक को घटाया जाए और पहले तथा तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए। पहले और तीसरे अंक को क्या करना है, परस्पर बदलना है। मीन्स ये हो जाएगी 8 4 3 2 5 5 3 3 8 और 9 6 4। अब पूछा क्या है, निम्न तीन अंकों की संख्या में दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो दूसरी बड़ी संख्या, पहले सबसे बड़ी संख्या हो गई 964, तो दूसरी बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 843। मीन्स ए ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन, सेवेंटी 79 नंबर क्वेश्चन ये मैं बता देता हूं। कोई स्कूटर बॉल नहीं है, कोई स्कूटर जो है वो बॉल नहीं है और कोई बॉल विकेट नहीं है, कोई बॉल विकेट नहीं है। तो पहला निष्कर्ष है कोई स्कूटर विकेट नहीं है, तो कोई स्कूटर विकेट क्यों नहीं है, कोई स्कूटर विकेट तो हो सकता ही है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। सभी विकेट स्कूटर है, तो सभी विकेट स्कूटर नहीं हो सकते, तो दोनों ऑप्शन है क्या है, गलत है। तो न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता, इसका ऑप्शन होगा ये। उसके बाद में ये हो ही गया। ये बता देता हूं मैं, ये नहीं हुआ। इसमें क्या पूछा है, देखो कि 6 दोस्त है, ये 70 नंबर क्वेश्चन है, यही है शायद। हाँ चलो यही है। 6 दोस्त हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, बी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर। बी के बाईं ओर ये लो बी
और बी के बाईं ओर कौन है एफ, बी के बाईं ओर कौन है एफ, और डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर कौन है एफ, बी के बाईं ओर तो है एफ और डी के भी दाईं ओर कौन है यहाँ पे एफ। सी ए के बाईं ओर है, ए के बाईं ओर कौन है सी, ये लिख दिया मैंने ए मानो, और ए के बाईं ओर कौन हो गया सी। ए और डी के बीच एक दोस्त है, ए और डी के बीच कौन है एक दोस्त है भाई, ए और डी के बीच में कौन है एक दोस्त है, और उस दोस्त का नाम मान लेते हैं हम ई। ई और बी के बीच दोस्त है, ई और बी के बीच में कितने दोस्त है दो दोस्त है, तो ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो ठीक दाईं ओर बी बैठा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे ये मैथ वाले सर करवाएंगे, ये मैं बता देता हूं। 2 तथा 3 बजे के बीच मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी, तो घड़ी की दोनों सुइयों का सूत्र क्या होता है आपको पता है 60/11 डिवाइड, अगर समय कितने से कम हो, सो आपको पता होगा वो सूत्र 6 या 6 से कम हो तो प्लस करना है या माइनस करना है, वो तो आप सबको पता ही होगा। तो 2 है तो 2 प्लस कितने कर देंगे 6, ये कितने हो जाएंगे 60 प्लस मिस 8 480/11, 480 कितने हो जाएंगे 11। अगर इसको हल करोगे तो क्या निकल के आएगा 2:43 से 7/11 मिनट आएंगे। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, मानो ये दिशा है ये दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व आपको पता है ये क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है, ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, ये जो उत्तर पूर्व है वो पश्चिम हो जाता है, तथा अन्य दिशाएं भी इस प्रकार बदल दी जाती है, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, मतलब जो ये पश्चिम दिशा है वो क्या हो जाएगी, तो हमें पता है ऐसा करेंगे तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी वह हो जाएगी दक्षिण पूर्व, क्या हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बिना देखे ही हो जाता है, इतना आसान सा क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, 83 नंबर क्वेश्चन देखो समीकरण है, मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चॉइस फिर स्टार 16 स्टार 8 स्टार 32, तो ये चारों ऑप्शन लगा के देख लेते हैं। पहले मैं पहला ऑप्शन लगा के देख लेता हूं, तो ये क्या है प्लस फिर माइनस फिर बराबर, तो आपको क्या करना है 24 प्लस 16 कितने हो गए 40, और 40 में से 8 निकल के जाएंगे तो कितने बचेंगे 32, तो पहला ऑप्शन ही बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 84 नंबर क्वेश्चन ये आपको सर करवा देंगे। 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन लुप्त संख्या बतानी है, ये देख लेते हैं हम। निम्न चित्रों के समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ये देखते हैं एक बार, पहले इससे नीचे वाला कर लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के विपरीत पूछा है, क्या बताना है 3 के विपरीत, कोई भी 2 घन उठा लो आप, ये 5 ले लिए मैंने, 5 के आगे क्या है 4 और 4 के आगे 2, इसी प्रकार 5 के आगे 3 और 3 के आगे 1। हमें क्या पूछा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, अगर 5 के विपरीत पूछता तो क्या हो जाएगा आंसर 6, और 1 के विपरीत पूछता तो 2। अब देखो ये 89 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान सा है, कुछ नहीं करना, 8 और 6 कितने हो गए 14, और 5 कितने हो गए 19, उसी प्रकार 7 1 8 2 10। अब देखो 19 में से 10 जाएंगे तो कितने बच गए 9, उसी प्रकार 9 और 8 17 और 2 19, ठीक है, तो ये कितने हो गए 5 4 9 3 12, तो 19 में से 12 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देख लेते हैं 91, पहले ऊपर देख लेते हैं कोई रहा तो नहीं गया, मेरे ख्याल से तो नहीं, सारे हो गए ऊपर वाले, हाँ ये रह गया। ये क्या है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न चित्र का अध्ययन करो, केवल 2 आकृतियों में स्थिति संख्याओं का योग क्या है, केवल 2 आकृतियों में स्थित संख्याओं का योग क्या है, 2 आकृतियों में स्थित संख्या, तो 2 आकृतियों में स्थित संख्या कौन सी है, देखो ये जो 4 है ये सिर्फ इस वर्ग के तो आयत के तो इसके अंदर है, या फिर त्रिभुज के अंदर है, ठीक है, 2 ही आकृतियों में है सिर्फ। उसी प्रकार देखो 7 भी 2 ही आकृतियों में है, 7 भी जो है ये 2 आकृतियों में है। उसी प्रकार देखो 2 है, ये भी सिर्फ 2 ही आकृतियों में है, तो ये कितने हो गए 7 4 11 और 2 13,
मतलब 13 संख्या का योग है जो सिर्फ दो आकृतियों के अंतर है। ये क्या पूछा है, एक घड़ी की सुइयों के बीच का कोण जब समय 4:25 के पूर्वान होगा, तो इसमें वही सूत्र लगाना है कल वाला, कल जैसा सेम क्वेश्चन है। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटा 2, इसे निकाल के देख लेना, हो जाएगा 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटा 2। जो भी आंसर आ जाएगा वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, एकदम आसान सा है। 91 नंबर क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, एक ओड संख्या है मतलब एक गलत है ऐसा समझो, वो बतानी है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। देखो क्या किया है इसने, इसने क्या किया है मैं बता देता हूं। हाँ देखो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितने हो गए 10, 10 को फिर इसने वापस 5 से मल्टीप्लाई किया कितने हो गए 50, और 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितने हो गए 500, और 500 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने हो जाएंगे ये 2500 हो जाएंगे, पर इसने क्या लिखा है 5000, तो ये क्या है ऑड संख्या हो गई। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन ये देखना है हमें। 92 नंबर क्वेश्चन देखो, कुछ पता चल रहा है क्या, जल्दी जल्दी देख लो। हाँ आसान सा है, देखो इसको अपन देख लेते हैं, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 420 आता है। ठीक है, पर चलो इसको एक बार बाद में देखते हैं हम, पहले जो आसान आसान क्वेश्चन है जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो सारे कर लेते हैं। यहाँ 94 नंबर क्वेश्चन देख लो। 94 क्या है, पी कोमा क्यू से 8 स्थान आगे है, क्यू से 8 स्थान आगे है कौन पी, जो कि 42 के एक समूह में, यानी इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति है कितने 42, 42 में 26वें स्थान पर है, तो 26वें स्थान पर कौन है ये पी है, 26वें स्थान पर है कौन पी। पी का स्थान अंतिम से क्या होगा, तो पी का स्थान अंतिम से क्या होगा, देखो 42 में से 26 कम कर दो कितने हो जाएंगे, 42 में से 26 कम करोगे तो ये हो जाएंगे 14 और 2 16। ठीक है, इस हिसाब से नया करके देखो, जब हम कुल संख्या ज्ञात करते हैं तो आपको पता है क्या माइनस करते हैं, 1 करते हैं, तो उसी हिसाब से 26 में से आप सिर्फ 7 माइनस कर दो, कितने बच गए, कितने बच गए 26 में से 7 कम करोगे तो 19। ठीक है, ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 93 नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है, क्या पूछा है इसने, 9 का कूट पूछा है, क्या है 9 का कूट। एक प्रश्न के दो कथन आपको तय करना है, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, 9 का कूट। तो देखो यहां लिखा है PASICLONE का अर्थ है बट नो एंड नन, और PALOLENE का अर्थ है इफ नन एंड बट, आपको दोनों में से एक देखना है। तो देखो SIC PA इसमें भी है देखो, और PA इसमें भी है। ठीक है, उसी प्रकार LO देखो इसमें भी है, इसमें भी है, NE इसमें भी है, इसमें भी है, तो बचा क्या SIC, और इसमें क्या हो गया, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको ऐसा LE, SIC और LE, तो कोड है क्या कोई ऐसा, कोड है क्या SIC नो, ये है ना, देखो SIC का सिर्फ केवल मात्र एक ही कोड दिखाई दे रहा है, बाकी देखो बट देखो यहाँ पे भी है, नीचे देखो एंड देखो नीचे भी है, और नन भी देखो इधर भी है, तो रहा क्या LE का कोड हो जाएगा IF इफ, उसी प्रकार SIS का कोड क्या हो जाएगा नन, तो केवल फर्स्ट पर्याप्त है यहाँ पे। 96 नंबर क्वेश्चन तो आप सबको आता ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी इसमें, तो ABC देख लेना, कोई भी एक मिल जाएगा आसान सा एकदम टाइम। ये देख लो 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने चार है जिनके ठीक पहले 8 है, 4 के ठीक पहले 8 है लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं है, तो 4 के ठीक पहले देखो, ये देखो 4 के ठीक पहले क्या है 8 है क्या, नहीं, 4 के ठीक पहले 8 है बट बाद में 9 आए, 4 के पहले 8 है बाद में 9 आया, तो एक तो ये हो गया, 4 के पहले 8 बाद में 9, एक ये हो गया 2, 4 के पहले 8 नहीं है, 4 के पहले 8 है तो 3 हो जाएंगे, 9 नहीं है, 9 नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो 3 ही होंगे,
और होगा तो एक होगा। फिर अगर ऐसा पूछ लेगी है तो फिर कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। ये देख लो लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो ये जो आकृति थी ये लेफ्ट साइड की तरफ थी, फिर ये ऊपर उठ के चली गई। उसी प्रकार ये भी मतलब कौन सी दिशा में थी, ये पश्चिम दिशा में थी। तो अब पूर्व दिशा वाली आकृति कौन सी है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। स्वामीनाथन 99 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी सा क्वेश्चन है। स्वामीनाथन को देखो ठीक इसके विपरीत कर दिया, दाएं से बाएं। ये एस जो पहले था वो लास्ट में निकाल के लेके गए। उसी प्रकार सरनेम तो ये पहले आ जाएगा। तो इसी प्रकार से देख लेना, ये ऑप्शन हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये मैंने सारे को बता दिए हैं। कोई एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं जिनके अभी तक आंसर निकाले नहीं है, वो इस रीजन छोड़े हैं कि बताएं तो आपको गलत क्यों बताएं। तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा जो भी मैं आपको ऑप्शन बताऊं वो एकदम सही और सत्य बताऊं। आपने दोनों वीडियो देख लिए होंगे, नहीं देखिए तो देख लेना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।